हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस का आखिरकार किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होगा। और जैसा कि मैं लिखा हूं कि इस बार बड़ा खेला होने वाला है, तो इस खेले के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। नॉर्मलाइजेशन का जो खेला है, मैं आप लोगों को पहले ही सतर्क कर दूं, सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। किसको आखिरकार बड़ा फायदा होने जा रहा है, मैं पूरा शिफ्ट का एनालिसिस किया हूँ। 23 तारीख को प्रथम शिफ्ट, द्वितीय शिफ्ट, 24 तारीख के प्रथम शिफ्ट, द्वितीय शिफ्ट और 25 तारीख के प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट, सभी का एनालिसिस किया हूं। खासकर लड़कियों कैंडिडेट का, लड़कियों का कितना कट ऑफ जा सकता है और मेल कैंडिडेट यानी पुरुषों का कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना स्कोर बन रहा है, आपका किस शिफ्ट में था, यह भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही एनालिसिस करने के बाद जो मैं डाटा यहां पर प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कहीं ना कहीं जो कट ऑफ बताया जा रहा है 100% सही है, क्योंकि इस कट ऑफ के इधर उधर नहीं हो सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एनालिसिस भी करता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, अभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले सारा इंफॉर्मेशन देखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार आप लोगों का जब पुलिस का पेपर हुआ था तो 2 शिफ्टों में खत्म किया गया था। बहुत जल्दी पेपर आप लोगों का, बहुत जल्द से ज्यादा शिफ्ट नहीं किया गया था। लगभग आपको पता होना चाहिए 2 दिन ही परीक्षा चला था। लेकिन इस बार जो ये 5 दिन का खेला है और 10 शिफ्टों में परीक्षा हो रहा है, कहीं ना कहीं जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसे देखने के बाद आप कहेंगे कि हमारा सिलेक्शन होते होते कैसे रुक गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी कैंडिडेट हैं, यूआर कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं और मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमारा कट पिट कर इतना बन रहा है। मैं बहुत सारे कैंडिडेट को देख रहा हूं जब वो परीक्षा में प्रतिभाग किए और उसके बाद जब बाहर निकले तो बता रहे थे कि हमारा 140 है। अब वो थोड़ा सा बस में बैठे तो उनका थोड़ा इधर उधर मिलाए तो 10-5 क्वेश्चन गलत हुआ, तो उनको लगा कि हाँ 130 तो होगा ही होगा। लेकिन वो थोड़ा सा और चलते हैं और घर के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो उनका स्कोर 120 के इर्द गिर्द आने लगता है। जब वो घर पे मिलान करते हैं तो वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं 100 अंक पर आ जाते हैं। तो इन कैंडिडेट से आपको बचना होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि परीक्षा हाल पे निकलने पर सब लोग हवाबाजी बात करते हैं कि 130 सही होगा, 140 सही होगा, कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा, क्वेश्चन पेपर बहुत लो था। तो उनको पहले तो लो लगता था कि पेपर आसान था, हमने मार दिया है, अब हमारा ही सब सही रहेगा। लेकिन जब वो घर पे मिलान करते हैं, एक्चुअल में ऑफिशियल उत्तर कुंजी तो अभी आया ही नहीं है, जब उससे मिलान करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका कट ऑफ जो 100 पे था वो 80 पे आ जाएगा। तो कितना कट ऑफ जा सकता है, मैं एक एक डिटेल बताने वाला हूं, किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होगा। यहां पर थोड़ा सा एनालिसिस का डाटा लीजिएगा। 23 अगस्त दिखाई दे रहा होगा। प्रथम शिफ्ट में जीएस के बहुत सारे कैंडिडेट 29.6 नंबर इनका बन रहा है। हिंदी में बहुत से लोग 47 कर पाए हैं, मैथ में 31 किए हैं, रीजनिंग में 77 नंबर किए हैं। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि शिफ्ट 1 का जो एवरेज निकल के आ रहा है, औसत अंक निकल के आ रहा है 190। कितने कैंडिडेट का डाटा लिया गया है, ये 1641 कैंडिडेट का डाटा लिया गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना कैंडिडेट, बहुत अधिक कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं है कि अब सभी लोगों का डाटा ले ही लिया जाए। आप देखेंगे कि कोई चावल पका है या पका है तो एक ही दाना उठाकर लिया जाता है कि इस टाइप का मैटर हो सकता है, तो उस पर सोचिएगा जरा से। और सेकंड शिफ्ट आप दिखाई दे रहा होगा 30.75, 49.29, 30.64, 74.61, 192 औसत दिखाई दे रहा होगा, 994 स्टूडेंट का है। अब 24 तारीख का जो डाटा लिया गया है उसमें जो एवरेज स्कोर है, औसत स्कोर है 196.72 है और 832 स्टूडेंट का डाटा लिया गया है। शिफ्ट सेकंड में आप देख सकते हैं कि 722 लोगों का डाटा लिया गया, जिसमें 200.95, यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 23 से 24 होने में स्कोर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सबको पता चल रहा है कि पेपर किस लेवल से, कहां से क्वेश्चन आ रहा है। अब मानसिक अभिरुचि को बाहर निकाल दीजिएगा, ग्राफ जितने पढ़े उसे दिमाग से हटा दीजिएगा।
पेपर कैसे बन रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कौन सा टॉपिक पूछ रहा है, क्या जीएसटी को पढ़कर जाना है, क्या आप लोगों का सोशल मीडिया का टॉपिक पढ़ के जाना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, मैथ कहाँ से पूछ रहा है, लाभ हानि से पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो वही रिपीट हो रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड मैं देख भी रहा हूँ लगातार। लड़कियों की मैं बात करने वाला हूँ, लड़कियों का कैसे, यदि आप लोगों का कैटेगरी वाइज मेरिट लगी तो यहाँ पर आपको बड़ा फायदा होगा। बड़ा फायदा मतलब 20 मार्क कम हो जाएंगे। अब आपका पहले जो सिलेक्शन हो रहा था 180 पर, वो सिलेक्शन अब 160 पर होगा। अब आप समझिएगा, जीएस मुश्किल करना 25 के सेकंड शिफ्ट में सबसे आसान 25 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। यानी कई सारा हिंदी की जब बात करते थे इसकी फर्स्ट शिफ्ट सबसे आसान और 25 सबसे आसान था। मैथ का लगभग सेम था सभी का। रीजनिंग सबसे मुश्किल 25 के फर्स्ट शिफ्ट का था और सबसे आसान जो बात करते हैं 24 का सेकंड शिफ्ट था। तो ये सारा जो डाटा लिया गया है, कहीं ना कहीं सारा औसत पेपर देखा गया कि पेपर का लेवल किस तरीके से है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, हर पेपर को देखा गया। लगभग आप देख सकते हैं कि 6 शिफ्ट में आप लोगों का परीक्षा पूरी तरह से कंप्लीट हुआ और 6 शिफ्ट का जब एनालिसिस किया गया तो बहुत अधिक मात्रा में डाटा मिला। ऐसा नहीं कि डाटा नहीं मिला है। अब हम थोड़ा सा 25 का रह गया था डाटा, इस पर भी आप लोग एक डाटा और देख लीजिएगा। ये 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में वही 190 ही चल रहा है। आप देखेंगे कि औसत स्कोर 190 ही चल रहा है जितने भी कैंडिडेट। यहाँ पर तो 2193 स्टूडेंट का लिया गया है। वहीं पर आप लोगों का शिफ्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा 1600 कैंडिडेट का 191 दिखाई दे रहा होगा, 1917 लोगों का 194 दिखाई दे रहा होगा और 1961 लोगों का यहाँ पर 200 लगभग दिख रहा होगा, 1217 लोगों का 195 प्लस ही दिख रहा है और 8 से 64 लोगों का 193 प्लस दिख रहा है। तो ये स्कोर आप देखेंगे और कितने कैंडिडेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मेल कैंडिडेट यानी बॉयज का 79 से 74 बॉयज शिफ्ट वाइज यहाँ पर परीक्षा दिए थे, उनका है डाटा। और 1773 गर्ल्स कैंडिडेट का ये औसत निकल के जो सामने आया है, तो इसमें जो औसत निकल के आया है 197.71 नंबर दिखाई दे रहा होगा और लड़कियों का 177.71 दिख रहा होगा। अब बहुत से लोगों का बहुत डाउट होगा कि हमारा इतना स्कोर है, क्या होगा? आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो बड़ा खेला का मैं लिखा हुआ हूँ, खेला क्या होगा? खेला होगा नॉर्मलाइजेशन का। आप देख रहे हैं लगातार शिफ्ट होता जा रहा है। पहले दिन जिनका हुआ, जिनका कम क्वेश्चन हो रहा है, दूसरे दिन बढ़ रहा है, दूसरे दिन स्कोर लगातार बढ़ रहा है। तो जितने दिन आपने पहले दिन पेपर दिया है यहीं पर नॉर्मलाइजेशन का खेला होगा। और नॉर्मलाइजेशन मैं समझता हूं कि 10 शिफ्ट में आप लोगों की परीक्षा हो रहा है। इसी 10 शिफ्ट में बड़ा खेला आपको देखने को मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन इस बार भी होगा, क्योंकि मैं पहले इस बात को कह रहा था कि नॉर्मलाइजेशन जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट अपने आप को फेल मानते हैं और उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। जब लिस्ट आता है तो उनका कहीं ना कहीं लिस्ट दिख जाता है। ये नॉर्मलाइजेशन का खेला रहता है। आप समझिएगा कि आपने बहुत पढ़ा है और आपका शिफ्ट जो है बहुत आसान आ गया था। आप जिस दिन परीक्षा में प्रतिभाग किया आपका शिफ्ट सबसे आसान था, तो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर भी हो जाए, ये नहीं है कि बढ़ जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत डाटा एनालिसिस किया गया है, बहुत अच्छे से आप लोगों का कट ऑफ के बारे में सारा इंफॉर्मेशन डिटेल में दिया गया है। ये जो कट ऑफ बताया गया है 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख 2 दिनों की परीक्षा शेष है, वो भी बहुत ही विशेष है। क्या पैटर्न चेंज होगा? क्या 30 तारीख वाले के साथ खेला हो सकता है? क्या 31 तारीख का पेपर बहुत डिफिकल्ट बनाया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। आपको जितना पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करते रहना है और मैं पूरा एनालिसिस करने के बाद ही एक बेहतरीन तरीके से रिव्यू लेने वाला हूं। 6 शिफ्ट के बाद 10वां शिफ्ट जो होगा सबसे बड़ा यहां पर एनालिसिस किया जाएगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।